सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों। आज 18 में मैं कल रात को ही फार्म पे आ गया था। आज कुछ काम कराने थे हमें, जो हमारे फार्म पे प्लांटेशन करके लेना है, जो पेड़ लगाने हैं उसके लिए आज हमें पेड़ लेने जाना था। और उसके अलावा आज हमें हमारे फार्म पे ट्रैक्टर भी चलवा के लेना था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें करके लेना बहुत मुश्किल है। लोग अभी बारिश का मौसम आ गया तो लोग टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने फिर से आज टांग दे दिए। तो लेट से आज हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे फार्म का जो सेक्शन 1 था वो पूरी तरह से क्लीन करके लिया है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा दिमाग में जाती है कि काम कंप्लीट नहीं होता है। मतलब आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे पत्थर अभी पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्लास्टिक का कंटेंट जो हमारे लास्ट टाइम के जो हमने यहाँ पे काउडंग डाला था उसमें जो कंटेंट था प्लास्टिक का, वो ये बहुत सारा वैसे के वैसे इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि यार जब काम है तो ख़त्म पूरी तरह से होना चाहिए, बट नहीं होता। नेवरदलेस वी विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। बारिश का मौसम बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ पहाड़ों में पूरी तरह से मौसम बना हुआ है। और मैं हमारे मचान पे आया था हमारे सोलर पैनल का स्टेटस चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ इंटैक्ट है कि नहीं है। तो बारिश में सारे सोलर पैनल धुल चुके हैं, पूरी तरह से एकदम अच्छे हो चुके हैं। सेक्शन 1 पे है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत हो रही है। धूप नहीं है इतनी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। तो अभी हमें यहाँ पे जो हमारी घास थी, जो जंगली घास हो गई थी, बाद में हमारा ग्राउंडनट का जो रिमेनिंग्स था और जो हमारा टमाटो का रिमेनिंग्स था, वो सारा हमने इस ग्राउंड में से निकाल दिया है। अब यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं, छोटे मोटे पत्थर है, वो निकालने हैं, प्लस प्लास्टिक निकालना है। तो वी स्टार्ट दैट वर्क नाउ। दोस्तों आज की एक एक्टिविटी थी कि मुझे हमारे फार्म पे जो हमने 70
पिट्स बनाए थे पेड़ लगाने के लिए, उनके लिए सारे के सारे मैं प्लांट्स ले आया हूँ। अभी हम लोग ये सुपारी का पेड़ निकाले, मतलब उसको इंग्लिश में शायद से कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सुपारी के झाड़ ले रहे हैं, अभी हम जाके नारियल के झाड़ लेंगे। हमने एवोकाडो के पेड़ ले लिए हैं, पपनस लिया है और बहुत सारे पेड़ लिए। मैं आपको उन सब पेड़ों को बता दूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी ये सुपारी का पेड़ निकाल रहे हैं। दोस्तों ये 10 सुपारी के झाड़ ले लिए। ये हमने लिया है एक ऑल स्पाइस मसाले का पेड़, ये लिया है हमने दालचीनी का पेड़, और अभी और भी लेने जा रहे हैं। लेट्स गो। ये लिया है इमली का पेड़, जिसकी मुझे बहुत अच्छी थी लगाने की, हमारे फार्म पे मैंने ले लिया। तो अभी हमारे ये सारे प्लांट्स आ चुके हैं। फ़िलहाल के लिए ये सारे के सारे प्लांट्स हम नीचे रख के दे रहे हैं, शाम के झाड़ के नीचे, और उसके बाद इनको प्लांट करेंगे। तो टोटल 72 प्लांट्स हैं दोस्तों। सारे के सारे हमने शैडो में रख दिए हैं ताकि उनको धूप ना मिले पड़े, क्योंकि ये पेड़ हम सारे अभी आज के आज लगाने वाले नहीं हैं। ये इनमें से बहुत सारे पेड़ हमें सोचने पड़ेंगे कहाँ पर लगाने हैं, और उसके बाद वो सारे अंदर जाने वाले हैं। तो टोटल 72 है, मुझे भी काउंटिंग करना स्टार्ट करना है। जैसे ये इमली है, ये हमारा पपनस का पेड़ है। बहुत सारे पेड़ों के नाम मुझे भी याद रखने हैं। इमली है, वो मैंगो है, ये सुपारी है, ये लेमन ग्रास है, ये हमने एक फनस का जैक फ्रूट का वैरायटी लिया है प्रकाश करके, वो है। और ये सारे एवोकाडो पेड़ है, ये पेरू है, ये केसर मैंगो लिया है, ये हमने लिया है सफरचंद एप्पल का वैरायटी लिया है। यहाँ पे अब तक कहीं आया नहीं है, लेट्स सी। ये सोन चाफे का पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ अभी इस पर्टिकुलर इसमें, और इसको आप देखते फूल भी आए हुए हैं। उसके बाद ये तुती है, मलबेरी, ये मैंने ली है मिस्टर पीपल बाबा जी का जो इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में इसका जिक्र किया था, तो वो लिया हुआ है। ये इलायची का पेड़ है, ये मैंगोस्टाइन है, इसको हमने देखा था हमारे यूट्यूब चैनल पे, जापानीज़ फूड है। ये सारे बानावली कोकोनट ट्रीज़ है। ये है हमारा देसी आंवले का झाड़, ये येलो कोकम है, ये इलायची है फिर से, और ऐसे बहुत सारे हैं। ये कडनीम का पेड़ मैंने और एक ले लिया है। ये हमारा है, इसका टैग कहीं गिर गया, नहीं है, सफ़ेद चंदन का झाड़ लिया है। ये चंदन का भी झाड़ लिया मैंने, ये शायद से ये रामफल है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के मैंने पेड़ लेके रखे हैं इस टाइम। ये है रक्त चंदन, आप देख पाएंगे, ये रक्त चंदन का पेड़ है, डिफरेंट वैराइटीज़ के। ये जो लिया है मैंने, ये लिया है चमेली का पेड़, ये रामफल है। सॉरी, राया वाला। तो दोस्तों आज के दिन के बहुत सारे काम हो गए। हमने सेक्शन 1 में से बहुत सारे पत्थर उठा के साइड में कर दिए, ताकि वहाँ पे हम जब फिर से ट्रैक्टर चला सके तो उसमें थोड़ी बाधा ना आ जाए। मैंने 72 प्लांट्स लेके आया हूँ, ओके। उसको लगाने का काम हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और जब मैं प्लांट्स लेके आ रहा था तो उस समय मुझे फिर से ट्रैक्टर वाले दिख गए, जिन्होंने मुझे कहा कि वो 1 घंटे में आएंगे। ये 4 बजे की बात थी, अभी 5 बजने आए। 2 बार तो उनको फ़ोन कर चुका हूँ कि वो आएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। तो वी हैव टू वेट फॉर हिम। वंस ही कम्स एंड ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन हाफ एन आवर, देन वी आर रेडी टू गो बैक टू मुंबई। सो शॉर्ट विजिट बट वेरी फ्रूटफुल विजिट फॉर द वीक। ट्रैक्टर वाला, तब तक आप माहौल देखिए, पूरे बादल कैसे छा चुके हैं, और बारिश का 100% माहौल है। बारिश कभी भी किसी वक्त हो सकती है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, और ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने कहा है कि अभी वो आ रहे हैं। लेट्स वेट फॉर हिम।
लेट्स ओपन द गेट फॉर हिम सो दैट ही कम्स एंड कंप्लीट्स वर्क एंड गो। दोस्तों, जब ये आपके पास रिक्वायर्ड औजार नहीं होते हैं तो आपको हर किसी के पीछे पड़ के काम करके लेना पड़ता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये काम आप आपके लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज जो डिज़ाइन जो थॉट आपके दिमाग में है वो उनके दिमाग में नहीं होता है। और ये ऐसा मैं 2 बार फंस चुका हूँ, जहाँ पे मैंने मेरे लेबर को कुछ करने कहा था और वो कुछ और ही करके बैठे थे। तो वो सारे प्लांट्स हमारे दिख रहे हैं आपको, आम के पेड़ के नीचे लगे हुए, उनको हमने छाँव के लिए रखा है। वहाँ पे बारिश का माहौल पूरी तरह से है, जोर से बारिश होने वाली है। वी हैव टू गेट आवर वर्क डन बिफोर दैट। आई होप ट्रैक्टर वाला कम्स विद इन द टाइम एंड हेल्प्स अस कंप्लीट आवर वर्क। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली ट्रैक्टर हमारे फार्म पे आ चुका है। ये सारा उठा के एक ही जगह पे मैं डाल रहा हूँ जाके, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। और अनफॉर्चुनेटली मेरा आईफोन का स्टोरेज फुल हो चुका है। सो आप जब कुछ करने की कोशिश करते हो तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है मेरे लाइफ में जो हो रही है फिलहाल अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मिट्टी हमने जमा कर रखी थी उसको हम पूरी तरह से फैला के ले रहे हैं अभी। बस अरे अंदर वहाँ का सारा मिट्टी आप देखते हो पूरी लेवल हो गया है। अभी हम काम स्टार्ट करेंगे हमारे एंकरिंग का। जब तक एंकरिंग रहता है तो मैं सारा एक कचरा जो यहाँ पे निकला फिर से और पत्थर जो निकले उसको साइड में निकाल के दोस्तों आप देख रहे हैं हमने हमारे प्लॉट नंबर 1 की पूरी तरह से ट्रैक्टर की हेल्प से उसकी पूरी तरह से मशागत कर ली है। और वो बीच का सेक्शन हम नहीं कर पाए बिकॉज हमारे वहाँ पे बोरवेल का पाइप जाता है, तो वहाँ पे हम हमेशा कोई रिस्क लेते नहीं है। अदरवाइज पूरा सेक्शन हो गया है और अभी सेक्शन 2 पे हम लोग काम करके ले रहे हैं। इस महीने हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग हमारे जो हल्दी और अदरक का है उसको हमें क्रॉप लेना है यहाँ पे, इसलिए इतना मेहनत यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों आज के दिन जो दोनों काम डिसाइड किए थे वो हो गए। भगवान की बहुत बहुत दया है हम पे। हमारे पेड़ मिला के हो गए और हमारे फार्म का ट्रैक्टर्स का काम था वो भी हो गए। सो नाउ you have to rush to Mumbai. Thank you very much for watching Swayampoorna Farms ब्लॉग। आप में से 51% लोग ऐसे हैं जो हमारे ब्लॉग्स तो देखते हैं लेकिन आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी आपसे विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस सेल्फ सफिशिएंसी की जो हम जर्नी जी रहे हैं उसमें हमें प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।